बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुबर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ श्री राम कथा की पावन अमृत वर्षा में स्नान करने से पहले भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम सीता राम राम। हरे राम सीता राम 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 राम राम। हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम सीता राम हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। आज एक मित्र बहुत दिनों के बाद मिले। मैंने उनसे पूछा क्या हाल है। तो उन्होंने बड़ी लंबी सांस भर करके कहा, बस ठीक है, किसी न किसी तरह से समय को काट रहे हैं।
बंधु, मैंने बहुत देर तक इस बात पर चिंतन किया। हमको लगता है कि हम समय को काट रहे हैं। अगर हम समय को नहीं काटेंगे तो समय कटेगा नहीं क्या? हम समय को नहीं काट रहे, समय हमको काट रहा है प्रतिपल। प्रत्येक घड़ी समय समय हम मृत्यु के निकट होते जा रहे हैं और उस पर हमारी सोच के हम समय को काट रहे हैं। बंधु, समय काटने की चीज नहीं है। समय तो बहुत कम है। जिस बच्चे को पढ़ना नहीं होता है ना, वो पूरी साल काट देता है, और जिसके सामने कोई लक्ष्य है उसके लिए 1 वर्ष का समय भी बहुत अल्प मालूम पड़ता है, क्योंकि उसके सामने एक लक्ष्य है। ये समय परमात्मा ने हमें काटने के लिए नहीं दिया। और अगर समय काटना ही है तो तिन ते खरसू कर स्वान भले। समय तो बंधु पशु भी काटते हैं। हमें समय काटना नहीं है, हमको समय का सदुपयोग करना है। हमसे अधिक समय की कीमत को पशु समझते हैं। दे आर मोर पंक्चुअल। प्रातःकाल होते ही जग जाना, अपने दाने के लिए उड़ जाना, नियत समय पर फिर लौट करके अपने घोंसले में आ जाना। लेकिन हमको तो अपना समय सुबह 9 बजे तक सो करके, क्योंकि छुट्टी है ना, समय काटना है। मेरा अनुरोध है, और मुझे ऐसी प्रेरणा हुई है कि राम कथा से पहले 5 मिनट का मार्मिक सत्संग हो जाया करे, जिससे विवेक के चक्षु हमारे धीरे धीरे खुले। समय के सदुपयोग में हम लोग लगें, और समय का सबसे अच्छा सदुपयोग, मैंने एक दिन बताया था ना, 1 सेकंड की क्या कीमत है, 1 घंटे की क्या कीमत है, 1 मिनट की क्या कीमत है, तो उससे संबंधित लोगों से पूछो। और बंधुओं, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए नहीं है, ये प्रत्येक के लिए है। जिस समय काल के दूत, यमराज के दूत सामने होंगे ना, जब हमको ये संसार छोड़ करके जाना होगा, उस समय हमारे पास सिवाय पछताने की कुछ नहीं होगा। अगर मैंने जीवन में राम का नाम ले लिया होता, अगर मैंने राम के नाम की पूंजी इकट्ठी कर ली होती, बेशकीमती श्वासों को केवल और केवल विषयों में व्यर्थ किया, धन कमाने में, यश कमाने में, बल कमाने में, स्वास्थ्य सुधारने में। ठीक है, ये सब चीजें भी आवश्यक हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? यही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुख
सुखदाई। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदगन तन गावा, सुर दुर्लभ सदगन तन गावा। चलते हैं समय का सदुपयोग करते हुए प्रभु श्री राम के उस पावन अमृतमयी कथा की ओर। वो कभी कभी मुझे सबकी तो नहीं मालूम, मैं इतना रोमांचित हो जाता हूँ, इतना पुलकित हो जाता हूँ, इतना आभारी हो जाता हूँ। पहले दिन जब राम कथा शुरू की थी, कोई संकल्प नहीं था। केवल लॉकडाउन में थोड़ा सा लोगों की रुचि को देखते हुए, लोगों की मांग पर सोचा था कि थोड़ा सा राम कथा का श्रवण और गायन हो जाए। लेकिन क्या कृपा है प्रभु की। मुझे वो 15 अप्रैल का दिन याद है। और बंधु तब से अब तक निरंतर राम कथा की भागीरथी हम नहीं, प्रभु की प्रेरणा से बह रही। हम तो उस नदी के केवल एक पत्ते मात्र हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमको ये सुअवसर प्रभु ने दिया। फिर कभी इतनी सांगोपांग कथा का श्रवण और गायन करने का अवसर मिले, ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा समय फिर आए न आए। जीवन में कुछ नहीं दोबारा मिल सकता है, लेकिन ये अवसर जो गया हुआ समय है, ये लौट करके फिर आने वाला नहीं। इसलिए पूरे दत्त चित्त होकर के प्रभु का धन्यवाद करते हुए तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं तो दयालु यही जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं तो दयालु यही जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मनुष्य शरीर
भारत वसुंधरा, ब्रज क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र, गंगा यमुना का क्षेत्र, स्वस्थ शरीर, अनुकूल परिस्थितियां, समय का अवकाश, सब कुछ प्रभु ने दिया। अगर इसके बाद भी हमने प्रभु का स्मरण नहीं किया बंधुओं, हमसे ज्यादा हतभागी, हमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा। रावण के पास सब कुछ है, बल है, वैभव है, ऐश्वर्य है, संतानें हैं, परिवार है, यश है, लेकिन प्रभु का स्मरण करने का समय नहीं है। बंधुओं, देवी देवताओं की पूजा करके, सकाम पूजा करके उनसे मनोरथ मांग लेना ठीक है, ये भी सकाम पूजा है, लेकिन ये प्रभु की पूजा तो नहीं है। ये तो दुकानदारी वाली पूजा है, ये तो रावण, कंस और हिरण्यकश्यपु वाली पूजा है। पूजा की, उसके बदले में कुछ मांग लिया। पूजा तो बंधुओं गोपियों ने की है, पूजा तो हनुमंत लाल ने की है, पूजा अंगद ने की है, और उसका बल इतना है अंगद के अंदर। उस दुर्दांत रावण की सभा में अकेले अंगद निरंतर रावण को प्रतिवाद करते हुए रावण खिस्सा गया, और बंधु रावण ने खींच कर अंगद से अनर्गल बातें कहना शुरू किया। ए अंगद, सठ शाखा मृग जोरी सहाई, बांधा सिंधु हरि प्रभुताई, नागई खग अनेक बारी सा, सुर न होई तेरे सुनु सब कीसा। अरे मूर्ख बंदर, बानरों की सेना, बानरों की सहायता से पत्थरों को जोड़ जोड़ करके समुद्र के ऊपर पुल बना लिया। राम की यही प्रभुताई है, यही महिमा है। समुद्र के उस पार से इस पार आ गए तो राम अपने आप को बहुत महिमा में समझता है। बहुत से पक्षी भी समुद्र को लांग जाते हैं इधर से उधर, लेकिन वे पक्षी बलवान नहीं होते, रावण के साथ युद्ध करने के योग्य नहीं होते। इस भ्रम को भूल जाओ कि अगर हमने समुद्र को पार कर लिया तो हम रावण के सेना से युद्ध करने के योग्य हैं। इस एक समुद्र को पार करना तो आसान है अंगद, लेकिन मेरी ये 20 भुजाओं के जो 20 समुद्र हैं, इनसे पार पाना संसार में किसी के बस की बात नहीं है। अगर तू कहता है कि तेरे स्वामी बहुत बलवान हैं, अगर इतना ही बल है
और उनको अपने बल पर इतना ही विश्वास है, तो बसीठ पठ बक के ही काजा रिपुसन प्रीत करत नहीं लाजा। हर गिरि मथन निरखु मम बाहु पुनि सट कपि निज प्रभु ही सराहु। रावण ने कहा, अगर राम में इतना ही बल है, इतना ही विश्वास है, तो बार बार अपने दूतों को क्यों भेजता है? शत्रु से प्रेम करने में, शत्रु से संधि की वार्ता करने में उससे लज्जा नहीं आती? अरे मूर्ख, भगवान शिव के कैलाश पर्वत का मंथन करने वाली मेरी इन भुजाओं को देख और उसके बाद अपने स्वामी के बल की सराहना करना। सूर्य कवन रावण सरिस स्वकर काट जे शीस। पुण्य अनल अति हरस बहु बार साखी गौरीस। अंगद, बता, रावण के समान बलवान सूरवीर कौन है जिसने अपने ही हाथों से अपने सिरों को कितनी बार काट काट करके अग्नि में आहुति दे दी? भगवान शिव इसके साक्षी है। और सुन बंधु, रावण विद्वान बहुत है, ज्योतिष का भी प्रकांड विद्वान है। रावण कहता है कि जब मैंने अपने हाथों से अपने मस्तक को काट करके भगवान शिव के समक्ष आहुति दी, मेरा मस्तक जलने लगा, और जब मेरा मस्तक जलने लगा, जरत बिलो के हूँ जब ही कपाला विधि के लिखे अंक निज भाला। नर के कर आपन बद बाची हसे उजानी विधि गिरा सुमन समुझ त्रास नहीं मोरे। लिखा बिरंची जरठ मति भोरे। लिखा बिरंची जरठ मति भोरे। बंधु, ऐसे कहते हैं दुष्ट व्यक्ति। रावण कहता है, जब मैंने अपने कपालों को, अपने सिरों को अग्नि में आहुति दी, सिर जलने लगे, और जब सिर जलने लगे तो जलते हुए सिरों को मैंने पढ़ा, अपने मस्तक की रेखाओं को मैंने पढ़ा। कितना विद्वान है रावण! विधाता के अंकों को भी पढ़ने का सामर्थ्य रावण में है। रावण कहता है, मैंने जब देखा कि मेरी ललाट पर, मेरे कपाल में, मेरे भाग्य में, यानी कौन सी लिपि है ब्रह्मा जी की, लेकिन रावण जानता है। मैंने पढ़ा और जब मैंने देखा कि नर के कर आपन बध बाची, मैंने पढ़ा कि मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथों होगी,
हंसे जाने विधि गिरा असाची। ब्रह्मा जी की वाणी को, ब्रह्मा जी के लेख को मिथ्या समझ करके मुझे हंसी आई। और सुन, अपनी मृत्यु को मनुष्य के हाथों पढ़ करके भी मेरे मन में कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं ब्रह्मा बूढ़े हो गए हैं, ब्रह्मा सठिया गए हैं, ब्रह्मा की बुद्धि मारी गई। कल्पना कीजिए कितना कृतज्ञ है राम। तपस्या की ब्रह्मा जी की, वरदान पाए ब्रह्मा जी से, जिनके वरदानों से अपने आप को बलवान समझकर, जिनके वरदानों से अपने आप को बलवान समझकर रावण त्रैलोक्य में विचरता है, उन्हीं ब्रह्मा जी को बूढ़ा कह रहा है। मैं समझ गया ब्रह्मा जी की मति मारी गई। अंगद को क्रोध आया। कह अंगद सलज जग माही, रावण तू ही समान लाजवंत तब सहज सुभाऊ, निज मुख निज गुण कैसी न काऊ। अंगद बोले, रावण तेरे समान लज्जावान तो संसार में कोई नहीं। क्योंकि लज्जावान होना तो तेरा सरल स्वभाव है, इसीलिए तू कभी भी अपने गुणों को कभी किसी के सामने कहता नहीं है। अंगद ने रावण को डांट कर कहा, ए रावण सुन। और बंधुओं, वास्तव में अंगद ने जितनी बार बाली का नाम दिया, सहस्त्रबाहु का नाम दिया, परशुराम का नाम दिया, बाली का नाम दिया, बलि का नाम दिया, रावण हंसकर के बात को टाल गया। रावण के पास केवल दो चीजें हैं। मैंने अपने सिरों को काट काट कर चढ़ाया है, मैंने कैलाश पर्वत को उठाया है। मैंने सिरों को काट काट कर चढ़ाया है, मैंने कैलाश पर्वत को उठाया है। अंगद भयभीत नहीं हुए। अंगद ने कहा, लंकेश, तुम्हारे पास कहने के लिए केवल दो ही चीजें हैं, सिर और शैल कथा चितरही, ताते बार बीसते कही, सोज बल राखे उरधारी, जीते हो सहस बाहु बलिवाली। अरे रावण, दो बातें तेरे दिमाग में चढ़ गई हैं। एक तो मैंने सिरों को काटा है और मैंने कैलाश पर्वत को उठाया है। उन्हीं को तू बार बार कहता जा रहा है और तैने अपने बल का बखान उस समय बल का बखान नहीं किया, उस बल का बखान नहीं किया जिस बल से तूने बाली को, सहस्त्रबाहु को और राजा बलि को जीता था। जरा उसकी भी कथा एक आध बार सुना। और जहां तक सिर काटने को अगर तू अपना बल समझता है तो सुन, बंधु क्या उत्तर दिया है, थप्पड़ दिया है अंगद ने।
रावण ने क्या उत्तर दिया था? अगर राम ने सेना के साथ समुद्र को पार कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, पक्षी भी उड़ करके समुद्र को पार कर लेते हैं। अंगद ने तुरंत उत्तर दिया, सुन रावण, तू सिरों को काटना अपना बल समझता है। सुनो मत मंद देहि अब पूरा काटे शीस के सुरा इंद्र जाल कहूं कहियन बीरा काट निज कर सकल शरीरा। लंकेश, सिर काटने से कोई बलवान नहीं हो जाता। सारे लंका के लोग सुन रहे हैं, हमारे महाराज ने न जाने कितने बार अपने सिर काट काट करके चढ़ा दिए। सिर काटना इस बानर को कोई बल ही दिखाई नहीं देता। अंगद ने कहा, सुन, मैं प्रमाण देता हूं। जो जादूगर होता है ना, जो इंद्रजाल का जादू जानता है, वो अपने ही हाथों से अपने शरीर के कई बार टुकड़े कर देता है, लेकिन उस जादूगर को कोई बलवान नहीं कहता। रावण, तूने भी इसी तरह से इंद्रजाल की तरह अपने सिरों को काट काट करके आहुति दे दी, और आहुति देना कोई बल का प्रतीक नहीं है। जरहि पतंग मोह बस हार बहई खर वृंद तेनहि सूर कहावहि समुझि देखो मति मंद। तुझे जो ये समझता है ना कि अपने सिर के ऊपर अपने 10 ग्रीवाओं के साथ इन 10 सिरों का बोझ ढो रहा है, तो सुन क्या बात कही है अंगद ने। रावण, ज्यादा बोझ ढोने से कोई वीर नहीं हो जाता। गधे न जाने कितना बोझ ढोते हैं, तो क्या गधे वीर हो गए? क्या बात है, क्या तर्क है। और तूने कहा कि मैंने अपने सिरों को जलते हुए देखा। जहां आग होगी उसमें जो भी चीज डाली जाएगी वो जलेगी। बहुत सारे पतंगे आकर के, कीड़े आकर के अग्नि में जलते हैं, लेकिन वो वीर नहीं होते। सुन रावण, 10 मुख में न बसी आयऊं अस विचारे रघुवीर पठायऊं बार बार अस कहि कृपाना नहीं गजारे जसु बधे सुकाला। रावण, मैं दूत बन करके नहीं आया हूं, मैं तुझसे संधि करने नहीं आया हूं। बंधुओं, यहां से राम और रावण के युद्ध की नींव लग गई। अंगद ने बहुत प्रयास करके देख लिया। अंत में अंगद ने कहा, रावण, तू मेरे ऊपर ये एहसान कर रहा है ना कि दूत को मारना नहीं चाहिए, इसलिए तू बार बार दूत 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 कह रहा है। सुन, मैं दूत बन करके नहीं आया हूं, तुझे मेरा जो भी बिगाड़ना हो बिगाड़ दे। मैं तुझसे कोई संधि की बात करने भी नहीं आया हूं। श्री राम ने तो मुझको ये सोच करके भेजा है
कि अगर शेर किसी सियार का शिकार करे तो ये शेर के लिए बड़प्पन नहीं है। हमारे प्रभु रघुसिंह हैं और रावण तुम और तुम्हारी सेना सियारों से ज्यादा कुछ नहीं है। प्रभु को लज्जा आती है तुमसे युद्ध करने में, इसलिए तुमको समझाने के लिए मुझे भेजा है, संधि करने के लिए नहीं भेजा। संधि तुमने की है, जहां भी कमजोर पड़े वहां संधि कर ली। श्री राम ने संधि करने के लिए नहीं भेजा। मुझे प्रभु श्री राम का वाक्य बार बार याद आता है, काज हमार तासु हित हुई। मेरे प्रभु ने मुझको चलते समय यही संदेश दिया था, अंगद बेटा बात अधिक आवेश में मत करना, ऐसी बातें करना जिससे हमारा काम बन जाए, उसका कल्याण हो जाए। यही सोच करके मैं तेरे कठोर शब्दों को, कठोर वचनों को सुन रहा हूं। वरना रावण नाहित करे मुख भंजन तोरा ले जाते हो सीते बर जोरा, जाने तब बल अधम सुरारी, सुने हरियाणी पर नारी। क्या बात कही है अंगद ने, वाह बंधु। इसीलिए तो अंगद का चरित्र सुनाने में आनंद आता है। अंगद ने कहा, बंधु इतना साहस काल का भी इतना कभी साहस नहीं हुआ रावण के सामने कहने का। शब्दों को सुनिएगा, नाहित करे मुख भंजन तोरा। अगर श्री राम का आदेश होता या श्री राम का अंकुश मेरे ऊपर न होता तो रावण अब तक तो मैं तेरा मुंह तोड़ देता। सारी सभा सोच में पड़ गई, या तो हमारे महाराज रावण का काल आज आ गया या इस बानर का काल आ गया। बात तू तड़ाकर आ गई। बात धीमे धीमे वार्ता से होती होती मारपीट पर आने लगी। और बंधुओं निसंकोच इसकी शुरुआत अंगद ने की, क्योंकि अंगद को लगा रावण क्षमा की भाषा को कमजोरी समझता है। कितने कठोर शब्द हैं अंगद के। अरे रावण सारी सभा के बीच में अतिकाय, अकंपन, मेघनाद, जाने कितने बड़े बड़े सेनापति और महारथी बैठे हैं, अकेले अंगद। रावण अगर श्री राम का अंकुश न होता तो अब तक तो मैं तेरा मुंह तोड़ देता और जगत जननी मां जानकी को जबरदस्ती यहां से वापस ले आता। तेरी सेना में, तेरी लंका में एक वीर छोड़ सारे वीरों का भी इतना साहस नहीं जो मुझे रोक पाता। 16 साल के अंदर जानहूं तब बल अधम सुरारी। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, मैं तेरा बल जानता हूं, तू कितना बलवान है। इसका प्रमाण तो ये है कि सुने हरि आने हो पर नारी। इतना कापुरुष, इतना कायर, इतना नपुंसक, इतना डरपोक व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा। अगर साहस नहीं है
तो उधर जाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन अपने भोग विलास की बस में होकर के तने मर्यादा को तोड़ा, लेकिन तेरी वीरता ने, तेरे साहस ने तेरा साथ नहीं दिया। इसलिए चोरों की तरह जाकर के अकेले में, सूने में, कपट से दूसरे की पत्नी को चुरा लाया। तेरा यही बल है। मैंने कैलाश को उठाया, मैंने कैलाश को उठाया, मैंने कैलाश को तोला, मैंने सिरों को काटा। अगर इतना ही साहस था, श्री राम से युद्ध करके भगवती जानकी को स्पर्श करके देखता। और अब अंगद ने और बड़ी बात कही। बंधुओं, सारी सभा स्तब्ध है, खामोश है। अंगद ने कहा, सुन, तुम तो राक्षसों के राजा हो, तुम तो अपने को त्रिलोक विजयी समझते हो ना। मैं तो अपने स्वामी श्री राम के सेवक सुग्रीव का सेवक, दासानुदास हूं। मैं अपने प्रभु के सेवक का सेवक हूं, और तुम अपने आप को त्रिलोक विजयी कहते हो, राक्षसों का राजा कहते हो। तो सुन, आज हो जाए। चैलेंज कर दिया, चुनौती दे दी अंगद ने। निश्चर पति गर्भ बहुता रघुपति सेवक कर दूता। जोन राम अपमान ही डरऊं, तोहे देखत रस कौतिक करऊं। तो ही पटक महिषेन हति, चौपट करि तव गाँव। तब जुवतिन समेत क्या बात है, जय हो। जनक सुत ही ले जाऊं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अंगद ने अपनी ओजस्वी भाषा में आवेश में आकर के कहा, रावण सुन, मैं तेरी सारी सभा के बीच में इस बात की चुनौती देता हूं। अगर मुझको श्री राम का भय न होता तो मैं केवल श्री राम का सेवक भी नहीं हूं, मैं तो श्री राम के सेवक सुग्रीव, महाराज सुग्रीव का सेवक हूं। लेकिन फिर भी ये मैं सेवक का सेवक और तुम राजाओं के राजा, मैं तुझको देखते देखते अभी ऐसा कौतुक करने वाला हूं। अगर श्री राम की आज्ञा हो तो ही पटक मही, तुझको तो उठा करके जमीन पर पटक दूंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। किसी का साहस भरी हुई सभा में, शत्रु के किले में, शत्रु के राज्य में, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सेना के बीच में निहत थे अंगद। ए रावण सुन, मैं ऐसा कौतुक करने वाला हूं कि तो ही पटक के मैं ही तुझको तो उठा करके जमीन पर पटक दूंगा। और ये जितनी तेरी सेना जो भागेगी ना पीछे, सैन हते, तेरी सेना का अकेले ही संहार कर दूंगा।
चौपट कर तब गांव, तेरी सारी लंका को तहस नहस कर दूंगा। और तू भगवती जानकी को अकेली को लेके आया है ना, चुरा करके लाया है, शून्यपन में लाया है। और मैं चुनौती के साथ कहता हूं, श्री राम के सेवक का सेवक इसे कहते हैं वीरता। अगर तुझ में हिम्मत होती तो ऐसे जाता। मैं कहता हूं, तुझको पटक करके, तेरी सेना का संहार करके, तेरी लंका को चौपट करके, और तेरी जितनी भी स्त्रियां हैं, तो एक भगवती जानकी को लेकर के आया है ना। तब जुबतिन समेत सठ, मां जनक सुत ही ले परम मां जानकी को सम्मान के साथ तेरी सारी स्त्रियों के साथ श्री राम के पास ले जाओ। और इतना बड़ा कार्य भी अगर मैं कर दूं तो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, महत्व की बात नहीं है। क्यों? मेरे लिए तुम मरे हुए हो और किसी मुर्दे को मारने में कोई बड़प्पन नहीं है। और बंधु, एक नीति का वाक्य अंगद ने कहा है। मैंने कहा ना, अगर कोट करना है, सीखना है, रावण को कोट मत करो, अंगद को कोट करो, हनुमान जी को कोट करो, भरत जी को कोट करो, श्री राम को कोट करो। अंगद ने यहां 14 लोग गिनाए हैं। रावण को मृतक क्यों कहा कि तुम मरे हुए हो? अंगद कहते हैं, सुन रावण, 14 लोग हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ये 14 लोग मृतक के समान हैं, मरे हुए। कौन कौन? कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। 7 गिन लीजिए बंधु, गिन लेना 14। अंगद गिना रहे हैं, ये 14 लोग मृतक के समान हैं। कौल जो वाम मार्ग का अनुसरण करने वाला है, जो वाम मार्गी है। काम बस नंबर 2, जो अत्यंत कामी है। कृपिन नंबर 3, जो अत्यंत कंजूस है, कृपण है। विमूढ़ा, जो अत्यंत मूर्ख है। अति दरिद्र, जो अत्यंत दरिद्र है। अजसी, जो बदनाम है। अति बूढ़ा, जो अत्यंत बूढ़ा है। 7 और 7 आगे गिनाते हैं। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अघखानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। 7 एक बार भी गिना दिए, अगले 7 गिन लो। और बंधुओं, अगर जीते जी मर करके अपना जीवन काटना चाहते हो, ये 14 लोग मरे हुए के समान बताए हैं।
जो वाममार्गी है, जो अत्यंत कामी है, जो अत्यंत कृपण है, कंजूस है, जो बुद्धिहीन है, जो अत्यंत दरिद्र है, जो अत्यंत बदनाम है, जो अत्यंत बुरा है, जर्जर है। आगे सदा रोग बस 8वां, जो हमेशा रोगी रहता है। संतत क्रोधी, जो हमेशा क्रोध करने वाला है। 9, 10वां विष्णु विमुख, जो भगवान नारायण से विमुख है। 11वां श्रुति संत विरोधी, जो वेदों का और संतों का विरोधी है। 11 तनु पोषक, जो केवल अपने ही शरीर का पोषण करने वाला है। 12 निंदक, जो दूसरों की निंदा करने वाला है, दूसरों की बुराई करने वाला है। अघखानी, जो महान पापी है। रावण जीवित सब सम 14 प्राणी, ये 14 प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है। अस विचारी खल बधन तो ही अब जन ऋष उपजावसे मोही। ऐसा विचार करके, क्योंकि तेरे अंदर तो इसमें बहुत सारे गुण हैं। तू कामी है, मूर्ख है, बदनाम है, हमेशा क्रोध करने वाला है, भगवान नारायण के विमुख है, वेद और साधुओं का विरोधी है, केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करने वाला है। प्रभु श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम की निंदा करने वाला है, पापी है। रावण, तुझको मारने में भी मुझे कोई यश मिलने वाला नहीं। ऐसा विचार करके मैं अभी तक तुझसे वार्ता कर रहा हूं, तुझको मार नहीं रहा, लेकिन अब तो मुझको क्रोध पैदा मत कर, मुझको गुस्सा मत दिला। अगर तैने गुस्सा दिला दी तो मैं मुर्दे को भी मार डालूंगा, मैं तुझको भी मार डालूंगा। बंधुओं, इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी चुनौती कोई देने वाला है? सभा में जो कमजोर दिल वाले लोग थे ना, उन्होंने धीमे धीमे खिसकना शुरू कर दिया। बात तो अब मरने मारने पर आ गई। और बंधुओं, इस बात को सुनकर के, अपना अपमान देख करके रावण भी खिसिया गया और अत्यंत क्रोध करके बोला, सुनि सकोप कहने से चरा था, अधर दसन दशमी था। बंधु, क्या रावण का चित्र खींचा है। रावण कितना आग बबूला हुआ है यह सुनकर के, अपने होठों को काटने लगा, दांतों से होठों को काटने लगा,
हाथों को मसलने लगा और बोला, ए वानर, रे कपि अधम मरण बचसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी, जल परसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। रावण ने भी कहा, अरे नीच बंदर, तू मुझे मारने की धमकी दे रहा है। रे कपि अधम मरण अब चाहसी, मुझे लगता है अब तू मरना चाहता है, क्योंकि अंगद ने सारे प्रतिबंध हटा दिए। रावण तो बजरंगबली पवन पुत्र को भी मारना चाहता था ना। विभीषण ने आकर के तुझे रोक दिया, लेकिन अब तेरी सभा में विभीषण भी नहीं है और मैं कहता हूं कि मैं राम का दूत भी नहीं हूं। तुझे जो करना है कर ली। रावण बोला, अरे अंगद, नीच वानर, अब तू मरना ही चाहता है। तू जिसका बल बखान कर रहा है उसमें न बल है, न प्रताप है, न बुद्धि है। और तुझको मालूम नहीं है राम को वनवास क्यों दिया गया? क्या रावण की बुद्धि है? रावण कहता है, अंगद, अगुण अमान जानते ही, दीन पिता वनवास, सो दुख अरु जुगति विरह, पुनि निस दिन मम त्रास, जिनके बल कर गर्व तो ही ऐसे मनुज अनेक, खाहि निशाचर दिवस निशी, मूढ़ समुझ तजिटे, सियावर रामचंद्र पद के शरण संत हरियो, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। धर्मराज युधिष्ठिर की सभा में शिशुपाल ने भगवान द्वारकाधीश को दुर्वचन कहना शुरू किया, गालियां देना शुरू किया। और बंधुओं, भगवान द्वारकाधीश ने एक सीमा तक, एक मर्यादा तक उनको सहन किया। लेकिन उसका काल आ गया था। अंततः भगवान की सुदर्शन चक्र से उसका वध हुआ। अब रावण का भी वध निकट है, इसलिए इसके पाप का घड़ा धीरे धीरे भरता हुआ। अब इसने इतनी कठोर बात कही है रावण ने, जिसको अंगद सहन नहीं कर पाएंगे। रावण कहता है, बंदर, तेरे स्वामी को अयोध्या के राजा दशरथ ने, उसके पिता ने अपने राज्य से निकाल दिया। क्यों निकाला? बोले, अगुण, गुणहीन समझ करके, अमान, मानहीन समझ करके, जानते ही पिता दीन बन बार
उनके तेरे स्वामी के पिता ने ही उनको निकाल दिया, क्योंकि वो जानते थे इसमें कोई गुण नहीं है, ये सम्मान के योग्य नहीं है। एक तो वनवासी और फिर सो दुख, एक तो वही दुख है राम के अंदर कि मेरे पिता ने मुझको निकाल दिया, और दूसरा युवती विरह, उसकी पत्नी का अपहरण मैंने किया, और उसके ऊपर भी मेरा भय उसको निरंतर सताता रहता है। तू ऐसे स्वामी की प्रशंसा करता है? अरे मूर्ख, तू जैसे मनुष्यों की प्रशंसा कर रहा है ना, तेरे स्वामी जैसे अनेक मनुष्यों को, अनेक वानरों को हमारे राक्षस रोज घूम घूम करके खाते हैं। भूल गया रावण, एक बानर आया था, किसी को भूख नहीं लगी, और दूसरा बानर ये बैठा है रावण का बाप बन करके, अब किसी को भूख नहीं है। लेकिन बंधुओं, रावण ने मर्यादा को पार कर दिया, और अब वो होने वाला है जिसकी कल्पना रावण ने भी नहीं की है। आगे अंगद क्या करने वाले हैं? बंधु, कल मंगलवार का पावन दिन है, बजरंगबली का पावन दिन है। कल अंगद के पौरुष को, पराक्रम को हम देखेंगे और आगे की कथा का आनंद कर लेंगे। आज प्रभु की इच्छा यहीं तक है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। जय